मुद्दे की बात करिए कि पेपर लीक हुई या नहीं हुई है। अगर पेपर लीक हुई है तो लोग आपको जवाबदेही तय करनी होगी। ये बहाने नहीं चलेंगे कि लेफ्ट वाले आ रहे, कुणाल कामरा आ गया, ये अरुंधति रॉय आ गई। आपके जैसे लोग तो नहीं है ना कि हम सिर्फ हिंदू को देखेंगे, हम सिर्फ इनको देखेंगे, हम सिर्फ सवर्णों को देखेंगे। हमने तो एक झंडे के आगे सबको देखा है। आप 24 घंटे में कभी भी आओ, पूरा जंतर मंतर के चारों ओर जो जनता का जन सैलाब उमड़ के आया है, इम्पैक्ट पड़ेगा सर। ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, अखबार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। मैं अभिमन्यु राज हूँ, मैं तो पेशे से वकालत करता हूँ यहाँ पे, और प्रोटेस्ट में भी एक्टिव हूँ। क्योंकि आप कब से जुड़े हो प्रोटेस्ट? डे 1 से, मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन जुड़े हो या ऑफलाइन जुड़े हो? ऑफलाइन जुड़ा हूँ, ऑफलाइन। हाँ जी, ठीक है। तीनों का फेजेज ही अपने अपने तरीके से बेहतर था। सबसे पहले स्टूडेंट का मूवमेंट था, स्टूडेंट के अपने दर्द थे। पेपर लीक से ये बात स्टार्ट हुई थी। पिछले जब से धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर बने हैं तब से लगभग 70 से 80 पेपर लीक हो चुके हैं। तो सबके मन में क्रोध था, सबके मन में बहुत कुछ कहने को था, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर सारी बात, चाहे वो नीट की स्टूडेंट हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, सब ने अपने बात रखे। अब चूंकि उन बातों को पहुँचाना बहुत दूर तक था, तो इसलिए लोग, यहाँ के टीम ने सोचा कि धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी एड्रेस किया जाए, ताकि वो लोग भी आए और हमारा मूवमेंट और बड़ा हो, ताकि और व्यापक बने। तो अब आप देख रहे हैं, आप जो जनता का हुजूम उमड़ के आया है। पहले तो बताऊं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, अखबार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। मैं कहता हूं कि अगर लेफ्ट के स्टूडेंट, तो क्या वो स्टूडेंट नहीं है क्या? अगर लेफ्ट के लोग आ रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुद्दे की बात करिए ना। पेपर हाँ, तो क्या वो भी इंसान है? हम सबको, हम तो एक झंडे के तहत सबको लेके चले। आपके जैसे लोग तो नहीं है ना कि हम सिर्फ हिंदू को देखेंगे, हम सिर्फ इनको देखेंगे, हम सिर्फ सवर्णों को देखेंगे। हमने तो एक झंडे के आगे सबको देखा है, ठीक है। और जहां तक बात है कि पढ़ाई तो वो भी कर रहे हैं, पेपर लीक उनकी भी हुई है, उनके भी प्रॉब्लम है। तो अगर लेफ्ट वाले आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट से इतनी दिक्कत क्यों है? मुद्दे की बात करिए कि पेपर लीक हुई या नहीं हुई है। अगर पेपर लीक हुई है तो लोग आपको जवाबदेही तय करनी होगी। ये बहाने नहीं चलेंगे कि लेफ्ट वाले आ रहे, कुणाल कामरा आ गया, ये अरुंधति रॉय आ गई। अरे भाई, आपके फेलियर है तो आपके सामने वो लोग आएंगे। आप अपने दिक्कत क्यों नहीं दिख रही? ये लोग बहाने बनाने हैं बस। आप ये बताओ कि मणिपुर में तो कोई नहीं गया, मणिपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पे तो कोई नहीं गए, वहां पे फिर ये लोग क्यों नहीं गए? आप अभी छतरपुर में हो रहा है, केन बेतवा प्रोजेक्ट में वो लोग जो आदिवासी लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे कौन पहुंच गए? वहां पे तो कोई नहीं पहुंचे ना, वहां पे कोई सेलिब्रिटी नहीं गए। फिर भी वहां लोग, आप वहां पे सरकार की नजर क्यों नहीं जा रही है? वहां जबरदस्ती उठा लिए जा रहे हैं। देश के महान साइंटिस्ट को किडनैप करके ले जा रहे हैं, पर्दों के बीच बंद करके। कैसी वाहियात ढंग से ये सरकार चला रहे हैं, कैसे तानाशाही सरकार चला रहे हैं, ये तो आप खुद भी देख रहे हैं। इम्पैक्ट तो आप देख रहे हो कि अभी कितना बड़ा है। आप 24 घंटे में कभी भी आओ, पूरा जंतर मंतर के चारों ओर जो जनता का जन सैलाब उमड़ के आया है, इम्पैक्ट पड़ेगा सर। ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये जो मनमाने तौर से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब जनता ठान लेती है, बहुत पहले, इससे पहले एक बार छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, तब रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक बार फिर से वही संपूर्ण क्रांति की तरह देश के कोने कोने से लोग, आप देख रहे हो कि राज्य में अलग अलग भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपने घर से बिना टिकट से रेल में भर के, अब क्योंकि सबके पास दुख है कहने को, सबके पास विपदा है, सबने ये संकट झेल के रखा है। सरकार जिस तरीके से लचर व्यवस्था से सरकार चला रही है, वो सबको कहने को है। तो एक बार सब जब सड़कों पे आएंगे ना, तो कितना बड़ा से बड़ा तानाशाह हो, उनका सरकार गिरना है, उनको डरना है। और उनका डर ही है कि ये इतने सारे पुलिस फोर्स लगा के रखे हैं, जितने चार है उससे पीछे पुलिस फोर्स भी है, उनका डर बता रहा है। बिल्कुल कायराना हरकत है ये। अपने ही देश के सबसे सम्मानित वैज्ञानिक, सबसे सम्मानित इन्वायरमेंटलिस्ट को इस तरीके से, एकदम किडनैपर की तरीके से, क्रिमिनल की तरीके से पर्दा में घेर के और मारते पीटते गाली देते हुए ले गए हैं। ये इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। वो कहते हैं ना कि एकदम जितनी नीच से नीच शब्दों में इनको घृणा किया जाए इनसे, वो एकदम नीचता की हद पार कर चुके हैं। एकदम नहीं, मैं तो एकदम आई वॉज जस्ट इन शार्टर्ड कि ये क्या कर रहे हैं भाई। दिन दहाड़े
हजारों हजार कंटेंट क्रिएटर हैं, लोग मीडिया वाले देख रहे हैं, सबके सामने ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे वो कोई आतंकवादी हो। आपके देश के सम्मानित लोग हैं, आप उनको इस तरीके से उठा रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी हो। आप उंगलियों पे जोड़ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। जिस तरीके से जनता का हुजूम है, मैं जिधर देख रहा हूँ कि जत्था पड़ा है, हजारों लोग पड़े हैं उधर, कहीं सोए हुए हैं, कहीं उठे हैं, ट्रेनों में भर के आए हैं, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से। मैं कहता हूँ कि ये संख्या लाखों में जाने वाली है। जब बात आपकी जीविका पे आएगी ना, जब बात आपके करियर पे आएगा, जब बात आपकी वजूद पे आएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि आगे मेरी जीवन कितनी मुश्किल होने वाली है, आप जिसके लिए घंटों घंटे 16 घंटे 18 घंटे बच्चे एक कमरे में बैठकर, कोटा के छोटे छोटे कमरों में बैठ के तैयारी करते हैं और वो पेपर को लीक कर दिया जाता है। गरीब माँ बाप रिक्शा चला करके, ठेला चला करके, ऑटो चला करके और अपना एक पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। साल साल भर वो मेहनत करते हैं और एक दिन जब वो इंतजार करते हैं कि ट्रू एंड फेयर एग्जाम होगा, उनका रिजल्ट आएगा, उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पेपर लीक हो जाती है। कितने हताश होते हैं। पहले तो सिर्फ बच्चे आ रहे थे, अभी उनके माँ बाप आ रहे हैं, उनके दादा दादी आ रहे हैं, उनके परिवार आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, जन सैलाब आ रहा है। लोग जो कहते थे ना कि ये जेनजी लोग हैं, ये नए लड़के हैं, इनको जब धूप पड़ेगी तो भग जाएंगे, जब बारिश पड़ेगी तो भग जाएंगे, एक बार जब गर्मी पड़ेगी तो उलबिला के भग जाएंगे। भाई हमने 50 डिग्री में भी हम टिके रहे, हम बारिश में भी टिके रहे, आंधी में भी टिके रहे, तूफान में भी टिके रहे और धूप में भी टिके रहे और अभी भी टिके रहेंगे, कल भी टिके रहेंगे। जब तक प्रधान को इस्तीफा से नहीं भगा देते हैं तब तक टिके ही रहेंगे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।